कर रहा है, एनर्जी हमेशा फिक्स होता है, बट यस we can take electron from lower energy to the excited energy level to the excited state, higher energy level, by supplying energy in the form of photon quanta. हम उस फॉर्म में कुछ एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट तक, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक लेकर जा सकते हैं. देन नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ गिवन ऑर्बिट. उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया. टोटल एनर्जी -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या था? -27.2 volt. काइनेटिक एनर्जी 13.2 z square by n square electron volt. प्लस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमने देखा. फिर हमने टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू z क्यूब बाय n टू द पावर 4. ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. क्या किसी को कोई डाउट है यहां तक थ्योरी में? Is there any doubt till here? चलो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. फिर कुछ होमवर्क दिया था? कुछ होमवर्क था? नहीं आवाज आई, फिर से बोलो. No sir. ओके ठीक है. सी स्पेक्ट्रम अगेन बोर्स मॉडल में का ही एक पार्ट है स्पेक्ट्रम, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन बोर्स मॉडल. तो उसके अंदर ये हेडिंग आता है. स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली है क्या? If we have one radiation, let's say this is a white light. White light means it contains vibrio. Yeah, white light नहीं होता, कोई दूसरा भी रेडिएशन होता तो उसको सेम वे में से मिरर में एक्सप्लेन किया जाता है. So this is the white light. Yeah, white light when passes through a prism, different colors get deviated to different angles. यहाँ पर ओरिजिनल पाथ कुछ ये था, yeah, बट इनका डेविएशन होगा. It's a different angle, different color, different wavelengths. They get deviated through different angles. Yeah. Now, what do you mean by angles? इसी लाइन को जो फाइनल लाइन है, फाइनली डेविएटेड रेडिएशन से उसको इनिशियल के रिस्पेक्ट में हम एक्सटेंड करें और ये एंगल चेक करेंगे. तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड फाइनली डेविएटेड रेडिएशन. तो किसी का एंगल कम है, किसी का एंगल ज्यादा है. सो डिफरेंट एंगल से डेविएट हुई है. दिस फिनोमिना white light when splits into different wavelengths, different colors, such kind of phenomena is called dispersion. जब भी हम एक रेडिएशन को एक प्रिज्म से पास करेंगे, उसमें जो भी अलग-अलग वेवलेंथ्स है वो अलग-अलग एंगल से डेविएट होंगी. this phenomena is called dispersion. disperse होना, break होना, split होना. Yeah, and if you take this dispersed light on the screen and you take some observation for this, हम ये चेक करेंगे कौन कौन से उसमें वेवलेंथ है, कौन से कलर्स हैं. Clear? Such kind of observation, such kind of study is called spectrum. So disperse होना मतलब split होना, और जो splitted light है उसकी स्टडी करना स्पेक्ट्रम. तो हमें ये बताना है व्हाइट लाइट में जो भी फॉलिंग रेडिएशन है इसमें कौन कौन से वेवलेंथ है, कौन कौन से कलर है, इसकी स्टडी कर. तो स्पेक्ट्रम कहा जाता है. दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन.
theta, angle of deviation is proportional to energy, is proportional to frequency, which is inversely proportional to wavelength. Here, according to Planck's quantum theory, energy and frequency both are inversely proportional to wavelength. तो जिसका सबसे ज्यादा wavelength होगा उसका angle of deviation सबसे कम. Let's say this is Vibgyor, तो violet का सबसे ज्यादा angle of deviation, red का सबसे कम angle of deviation. Vibgyor में red का सबसे कम energy, सबसे ज्यादा wavelength. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. करो इतना कॉपी. हो गया कॉपी. Yes, One sir. needs. मुझे लैंग्वेज लिखाना भी है पूरा, बट वो लिखाने के पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. स्पेक्ट्रम हमें स्टडी कर रहे हैं रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सो एमिशन स्पेक्ट्रम मींस लेट्स से वी हैव सम लाइट सोर्स इन आवर रूम. कुछ ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट कुछ रेडिएशन एमिट कर रही है, कि जो भी रेडिएशन एमिट कर रही है उसकी स्टडी करना. किसी भी सोर्स से कुछ लाइट रेडिएशन एमिट हुई, सो उसकी स्टडी करना. एमिशन स्पेक्ट्रम is the spectrum, it is the study of radiations emitted by certain source. एक होता है absorption spectrum. Absorption spectrum हमारे पास 4 wavelengths है. Let's say ये एक substance है, इसकी property है जब इस पे 4 wavelength जाएंगी तो एक wavelength को absorb करेगा और 3 से क्रॉस हो जाएगा. तो किसी भी सॉल्यूशन या गैसेस के कुछ इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना, कौन सा वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. किसी ने एमिट किया उसकी स्टडी करना एमिशन, किसी ने एब्जॉर्ब किया उसकी स्टडी करना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्लियर? क्या इतना क्लियर है? मैं सब कुछ लिखाऊंगा ना स्क्रीन शेयर करके, लैंग्वेज भी जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो ये स्क्रीन है. कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4. क्या लग रहा है यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, आर वी गेटिंग एनी शार्प बाउंड्री बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कलर और वेवलेंथ? No, No, sir. No, sir. तो इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस मींस देयर इज नो शार्प बाउंड्री. क्लियर? अब एक केस बोल लेता हूं. कलर 1, कलर 2, कलर 3. क्या यहाँ पे हमें शार्प बाउंड्री मिल रही है दो कलर के बीच में? Yes. डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम. ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस. क्लियर? Yes, sir. चले हम आगे. Yes. चलो मैं ये सब कुछ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, जस्ट लैंग्वेज ताकि हम लिख सकें अच्छे से. वैष्णवी का मैसेज है, मैं आंसर करता हूँ. वैष्णवी
Screen is visible properly? Yes, sir. सर ब्लैक बोर्ड का फोटो सेंड करना सर, शेयर करना. वो यहाँ पे भी है, जो बोर्ड पे लिखा था ना, एवरीथिंग इज रिटन हियर आल्सो. यही डायग्राम बनाया था ना, इवन एग्जैक्टली लिखा था जो यहाँ पे लिखा Yes है. sir, I joined a little late, sir. That's Why did you join little late? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था सर. Okay. सर वो डायग्राम के ऊपर का भी लिखना है क्या? हाँ, डायग्राम से बनाया, उसके ऊपर का भी लिखना है. When white light pass through a prism, light of different wavelengths get deviated through different angles and get separated, called dispersion. A collection of dispersed light give its wavelength composition is called spectrum. मतलब जो dispersed light है वो उसमें कौन-कौन से wavelengths present है उसकी study करना. There is spectrum. We can have two types of spectrum majorly. Emission spectrum. It is a spectrum of radiation emitted by some source, that is light, some source of light. Sun एक example हो गया इसका. Emission को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, continuous and discontinuous. When there is no sharp boundary between two consecutive wavelength of color on the screen in spectrum process, then it is called continuous. Example rainbow, which is the spectrum of sunlight. क्या रेनबो में हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं, यहाँ पे वॉयलेट कलर, देन देयर इज अ गैप, देन इंडिगो, देन देयर इज अ गैप, देन ब्लू. क्या ऐसा होता है? या जहां पे No, sir. वॉयलेट कलर खत्म हो रहा होता है वहीं पे इंडिगो स्टार्ट हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे दोनों एक दूसरे में. देखा है रेनबो सभी ने ना? सर मर्ज होते थोड़े से. मतलब हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना कि ये यहाँ पे ये कलर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, उसके कुछ डिस्टेंस पे सेकंड कलर स्टार्ट हुआ, देन कुछ डिस्टेंस पे थर्ड हुआ. जहां पे एक कलर लाइट होता जाएगा दूसरा उसका डार्कनेस बढ़ते चले जाएगी, मतलब मिक्स होते हैं कलर बाउंड्री पर. क्लियर? इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कॉपी कर लो जल्दी से पूरा पेज. डायग्राम ऑलरेडी तुमने बना लिया था, ये पॉइंट ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा था जो पहले भी लिख लिया है तुमने, इतना छोड़ के पूरा कॉपी कर.
हो गया कॉपी? 1 minute, sir. Yes, sir. सभी का हो गया? Yes, sir. First one continuous spectrum, then the second one is discontinuous spectrum. Discontinuous means when there is a sharp boundary between two color wavelength. Discontinuous or line spectrum, when there is a sharp boundary between two consecutive wavelength or color on the surface on the screen, just on the surface on the screen in spectrum phenomena. Example atomic spectrum और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. बेसिकली हमें डिटेल में एटॉमिक और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना था, इसलिए हमने स्पेक्ट्रम को डिफाइन भी किया है. अब क्वेश्चन आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन which we are getting after excitation and de-excitation of electron in hydrogen and hydrogen like atom. उसे कहा जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम. ये वाला डायग्राम मैं बोर्ड पर ही एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है? तो इसके ऊपर वाला तुम पॉइंट लिख लो, फिर मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ. You just need to copy till here. इसका एक्सप्लेनेशन और डायग्राम वगैरह सब कुछ बोर्ड पे बता दो.
हो गया कॉपी अभी? Yes, sir. ठीक है, चलो अब मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। See, let's say in general, in ground state, minimum possible energy level, electron is revolving in the first orbit of Bohr's atom. सब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो फर्स्ट ऑर्बिट में कर रहा है। Now we can excite this electron, we can take this electron to the higher energy level. Let's say this is the fourth level, yeah, and if you are supplying energy which is exactly difference between these two concern level, first level and fourth level, हमने इसको फोटोन सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाई की, क्या, और ये आ गया हमारे पास फोर्थ लेवल में, इसका एनर्जी था 1 to 4 के बीच का डिफरेंस। So this phenomena is called excitation. Nucleus, first orbit, fourth orbit, electron आ गया यहाँ पर, yeah. This electron is definitely not that much stable over here. It will stay only for 10 to the power minus 8 second. ये इतने कम टाइम के लिए यहाँ पे रहेगा 10 to the power minus 8 सेकंड के लिए कि अनस्टेबल है, वापस से डी एक्साइट होगा। देखो अब जब डी एक्साइटेशन की बात आएगी, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, बीच में थर्ड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है एटम में। सो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन it may jump directly to the ground state, first possibility. It can jump 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 4 to 2, 2 to 1, 4 to 3, 3 to 1. There are 4 possible paths in which this electron get de-excited from this higher level to lower level. क्लियर? ऐसे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं, हम इसको de-excite कर सकते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल पे। अब देखना इस 4 पॉसिबिलिटी में यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पाथ को फॉलो कर रहा है तो वेवलेंथ 1 एमिट करेगा, लैम्डा 1, 4 to 3 जा रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 एंड लैम्डा 6, ऐसे 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करेगा। इसको मैंने वापस से काउंट इसलिए नहीं किया है यहाँ पे 2 to 1 क्योंकि वो 2 to 1 लैम्डा 4 में काउंट हो चुका है, इसको वापस से काउंट नहीं किया है क्योंकि वो लैम्डा 2 में काउंट हो चुका है, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका था, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका था, इसलिए डबल से काउंट नहीं किया है, हमें चाहिए डिफरेंट वेवलेंथ, या सो द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस व्हेन इट de-excited we get 6 काइंड ऑफ वेवलेंथ। अब वो 6 वेवलेंथ्स को हम कहां से पास करेंगे? प्रिज्म से। पहले de-excite कर देते हैं इसे, de-excitation। Yes, Gayatri. Sir, will you please explain why we didn't count those two in the counting? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। अभी के लिए चलो वो काउंटिंग पे मैं फोकस ना करके फोकस इस पे कर लेता हूँ कि हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल रही हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ तो वेवलेंथ्स हमें मिल रही हैं, you know. So during de-excitation, when electron de-excite to the ground state, it can jump directly, it may jump in the state. तो अलग-अलग तरीके से वो जंप करेगा, अलग-अलग वेवलेंथ्स मिलेंगी और ये वेवलेंथ्स जो हमें यहाँ से यहाँ पर de-excitation में मिल रही हैं, तो वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और कुछ hν1, hν2, hν3 ऐसा अलग-अलग एनर्जी एमिट करेगा। hν एनर्जी ऑफ फोटोन, so एनर्जी एमिट की। Now we study all the wavelengths, all the frequency, all the radiations emitted after excitation and de-excitation. So after excitation and de-excitation, we are getting some radiations. In radiations की study करना, that is called atomic spectrum. एटम से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, de-excitation में कुछ एमिट कर रहा है, so this is called
एटॉमिक स्पेक्ट्रम, दिस इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। हम जो लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी स्टडी कर रहे हैं। या हमें ये पता करना कौन कौन से वेवलेंथ्स उसमें प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इज सर दैट ये ओके? एच नॉट क्या लिखा है सर? एच नॉट 1 क्या लिखा है? HNU1, HNU2, HNU3 अलग अलग फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ना वहां पर, तो अलग अलग एनर्जी है। जैसे यहाँ पे एक HNU एब्जॉर्ब किया था, so during excitation it can absorb only one of the photon to go from ground level to higher level, but जब ये de-excite हो रहा है तो अलग अलग फोटोन एमिट कर सकता है, अलग अलग फोटोन एमिट करेगा। so HNU1, HNU2, HNU3 एंड डैश डैश कर दिया है, राइट? यस सर। हाँ बोलो। सर फिर ये कौन से फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा, मतलब? फोटोन, HNU तो एनर्जी फोटोन का ही होता है। एनी बॉडी कैन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और क्वांटा। ये क्या कोई भी एनर्जी एमिट करेगा तो उसी फॉर्म में करेगा। क्लियर? ओके सर। अब मैं आता हूं इस पॉइंट पर, फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। एक पॉसिबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डी एक्साइट हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ एमिट हुआ λ1। सेकेंड पॉसिबिलिटी 4 to 3, इसके करस्पॉन्डिंग λ2, 3 to 2 λ3, 2 to 1 λ4, एक है 4 to 2, ये हो गया λ5, देन 2 to 1। so 4 to 2, 2 to 1, क्या 2 to 1 हम ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हैं? हियर ये भी 2 to 1, ये भी 2 to 1, तो ये भी λ4 हो जाएगा, डबल से काउंट नहीं करेंगे हम उसे। क्या समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. अब एक पॉसिबिलिटी आती है 4 to 3, 3 to 1, तो 3 to 1 हो गया λ6, 4 to 3, क्या हम 4 to 3 ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हैं? This is also 4 to 3, this is also 4 to 3, so they are the same wavelength, same color. Is that okay? Yes. Yes, sir. So total in such kind of de-excitation, we are getting 6 different wavelengths. Now if we study these 6 different wavelengths, we get atomic spectrum. Now the question is, can you explain why they are counted in line spectrum, discontinuous spectrum? क्यों ये discontinuous है? अच्छा कोई भी spectrum continuous कब होगा, discontinuous कब होगा? क्या लगता है? Sir, because photons are discontinuous. देखा। Photons नहीं। देखो angle of deviation is proportional to frequency, clear? और energy, मैं energy ले लेता हूँ। So angle of deviation is proportional to energy. अब यहाँ पर स्क्रीन पर हमें अलग अलग एंगल्स पे कुछ रेडिएशंस मिल रही होंगी, इनके बीच में शार्प बाउंड्री कब मिलेगी? जब एंगल ऑफ डेविएशन एक है 30 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, तो काफी ज्यादा डेविएशन हो गया। 30 के बाद 31 आता, 32 आता, 33 आता, तो बहुत क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज हो जाते तो एक दूसरे पे ओवरलैप करते तो मतलब वो कंटिन्यूअस हो जाता। So if there is a large difference in energy between two consecutive wavelengths of color, then it will be discontinuous. And if there is a large difference in energy, means large difference in angle. एक हमें मिल रहा है यहाँ पर, दूसरा मिल रहा है यहाँ पे, एंगल में काफी डिफरेंस आ गया है, राइट? यस सर। अब हम Sir. देख लेते हैं लैम्डा क्या इन एनर्जी में एक्चुअली बहुत डिफरेंस है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द एनर्जी फॉर λ1? व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ ऑर्बिट? क्या हमने लास्ट लेक्चर में देखा है एनर्जी डायग्राम में? Sir, 13.6 Z square. 30 फर्स्ट और फोर्थ के बीच का डिफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। एनर्जी डायग्राम पेज पर 2, 12.75. 0.85, 13.6, 0.85, 13.6 में से माइनस करोगे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? व्हाट इज द एनर्जी फॉर λ2, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस? 0.66. 3 एंड 2 के बीच का डिफरेंस? 1.89. 2 एंड 1 के बीच का डिफरेंस? 10.2. 10.22. So this
are the energy difference. क्या ये 0.66, 12.75, 1.89, 10.2 ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है क्या? क्या 0.66 क्या 0.67, 0.68 आ चुका है क्या? या 0.66 से जस्ट 3 टाइम्स हो गया ये तो 15 टाइम्स हो गया है। इन दोनों में भी 5 टाइम्स का डिफरेंस है। क्या हम ये बोल सकते हैं दो कंसेक्यूटिव वेवलेंथ, दो कंसेक्यूटिव एनर्जी डिफरेंस जो है उनमें ज्यादा चेंज है, देयर इज अ शार्प चेंज बिटवीन टू एनर्जी डिफरेंसेस। 3 to 2 और 2 to 1 का जो डिफरेंस है उसमें बहुत डिफरेंस है, मतलब एनर्जी डिफरेंस में डिफरेंस ज्यादा है। एक एनर्जी यहाँ पर 1 यूनिट तो ये वाला 5 यूनिट, मतलब 1 के बाद 1.1 नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। So if there is a large difference in energy, then there is a large difference in angle of deviation, right? Is that Yes, okay? तो ये कंटिन्यूस काउंट हो गए, डिसकंटिन्यूस में काउंट होगा Discontinuous. डिसकंटिन्यू ये हमने जो काउंट किया ना 6 लाइंस, तुम ऐसे ड्रॉ करके भी बना सकते हो। वी आल्सो हैव वन फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी लिखाता हूं, बट उसके पहले हेडिंग लिख लो एटॉमिक स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक। हमें एक्चुअली पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना था, इसलिए हमने स्पेक्ट्रम हेडिंग पहले शॉर्ट में देखा। समझ में आ रहा है? इंदिरा नगर बच्चे हैंड रेज करो जिसको समझ में आया, जो इंदिरा नगर से। प्रार्थना, मधुरा, मिताली, तेजल, इतने बच्चों को समझ में आ गया है? ईशान, प्रसन्ना, चलो अच्छी बात है, इतने बच्चों को क्लियर है। किसी को डाउट यहां तक? ठीक है, number of different colors, wavelengths, lines during D excitation. N2 minus N1 plus 1 into N2 minus N1 by 2. 4 to 1 D excitation में total 6 lines थी, 6 colors थे, 6 wavelengths थे। चलो N2 को 4 रखो, N1 को lower orbit को 1 रखो। चेक करो क्या 6 फॉर्मूले से भी आ रहा है? तो हमने पूरा डायग्राम बना के देखा था। अर्पित, सुहानी, गीतेश, मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। पुट हायर ऑर्बिट 4, लोअर ऑर्बिट 1। यस 6 आ रहा है सर। आ रहा है 6? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. N2 N1 क्या है सर? N2 higher orbit, N1 lower orbit, N2 is always greater than N1. For N2 इस particular example के लिए N1 is N1. 4 से 1 के बीच में कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, कलर पॉसिबल है, वेवलेंथ पॉसिबल है, डिफरेंट।
और n2 को यदि तुम 3 रखोगे, n1 को 1 रखोगे, चलो उस फॉर्मूले से आंसर कैलकुलेट करके बताओ। पुट n2 3, n1 is 1, कितना आएगा? 3 3 3 आ रहा है, 3. वहां से भी और यहां से भी। Is that okay? देखो, En2 minus En1, when electron get de-excited from N2 level to N1 level, this much amount of energy is released. En2 minus En1, इतना एनर्जी रिलीज होगा। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा? फोटोन के फॉर्म में। So h nu energy emitted in the form of photon should be equal to En2 minus En1. hc by lambda En2 minus En1, एनर्जी का वैल्यू रख देते हैं, En2 का वैल्यू, बोर्स मॉडल minus 13.6 z square by n2 square minus 13.6 z square by n1 square. So इसके लिए n2, इसके लिए n1, hc by lambda 1 by lambda 13.6 by hc z square, 13.6 z square, 13.6 z square कॉमन ले लो, फिर hc को डिवाइड कर दिया हमने। तो ये माइनस साइन के साथ 1 by n2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस साइन के साथ n1 स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, 13.6 कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c कांस्टेंट, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है। इसको हमने एक नया नाम दे दिया r। Clear? Z atomic number, N1 lower energy level, N2 higher energy level, wavelength। क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है when electron get de-excited from N2 to N1, this will be the wavelength emitted for the photon. This will be the wavelength absorbed by the electron when electron is excited N1 to N2 level. ऊपर जा रहा है तो absorb हो गया, नीचे आ रहा है तो उतना wavelength emit। Is that okay? This equation is called Rydberg equation। रेडबर्ग सर वो ब्रैकेट ने में डिराइव की थी इक्वेशन, इसलिए इसे रेडबर्ग इक्वेशन कहा गया। Z में सब कुछ लिखता हूं, उसमें क्या है बोलो पहले, क्या बोल रहे हो? सर वो ब्रैकेट में पहले n2 स्क्वायर आएगा ना, n1 स्क्वायर तो वो माइनस में आ जाएगा। n1 स्क्वायर अच्छा, ओके माइनस में सर। आएगा या प्लस में आएगा? नहीं सर वो समझ में ठीक से आया? दिख नहीं रहा था, समझ गया। कॉपी कर लिया था ना पहले तो कि नहीं किए थे? Yes. सर उस इक्वेशन का नाम क्या है? रेडबर्ग, RYDBERG, रेडबर्ग। अच्छे से ये लिखा है मैंने ऊपर, रेडबर्ग इक्वेशन, R is Rydberg's constant।
Z atomic number, N2 higher energy level, N1 lower energy level. Lambda wavelength of emitted photon, ये d excitation है और excitation है तो absorb photon. एनर्जी डिफरेंस तो सेम ही रहेगा. तुम यहां से यहां जाओ या नीचे से ऊपर आओ, जो वेवलेंथ है वो सेम होगा. एक केस में एब्जॉर्ब होगा, एक केस में एमिट होगा. Find wavelength of emitted photon during the excitation of He plus from second excited state to ground state. Second excited state से ground state में जब de excitation होगा तो wavelength क्या होगा? रेडबर्ग इक्वेशन डायरेक्ट यूज करना है. ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है how to use that formula. What is N1, what is N2, what is Z, वो कैसे यूज करना है. R का वैल्यू कैसे पुट करना है. R का वैल्यू होता है 1.09 10 to the power 7, रफली 1.1 ले सकते हो ऐसा ही 10 to the power 7. समिधा, श्रवणी, श्रेया, समझ में आ रहा है कुछ कैसे करना है? Yes, sir. ऐसा यूनिट में आंसर रिपोर्ट कर सकते हो. Excuse me, sir. Yes. Sir, can the wavelength come in negative? No, you can't get wavelength in negative. If you are getting, definitely you have used some wrong formula. N1 N2 कुछ अलग यूज कर लिए होंगे, कुछ गलत कर लिया होगा. wavelength cannot be negative. R1 में पहले फॉर्मूला R Z स्क्वायर. मुझे इतना पता है N1 is always less than N2.
N2 cannot be greater than N1 cannot be greater than N2. 1 by lambda R 1.1 10 to the power 7. Helium atomic number is 2. N1 ground state 1 by 1 square. What is N2 for second excited state? 3. 3. 1 by 3 square. So 1.1 4. 10 to 7 into 4. 1 by 1 minus 1 by 9. This is 8 by 9. Is that okay? Sir, -8 by 9 ना? कैसे minus 8 by 9? 1 minus 1 by 9 is minus 8 by 9. चलो मैं और आगे सॉल्व करता हूँ. देखो 1 by 1 स्क्वायर 1 minus 1 by 9. 1 बड़ा है 1 by 9 बड़ा है. Okay. तो माइनस क्यों आएगा? ये हो गया 8 by 9. 9 ऊपर 1.1 और 8 10 to the power 7. मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. 8.8 into 4 35.2. 4. नो इसको हम 9 ले लें. 9 4 36 36 35.2 राइट. ये Yes, आ रहा है ना 35.2. 10 to the power 7 ऊपर गया. 10 to the power -7 हो गया. इसे 90 कर दो और इसे कर दो -8. So 90 by 35.2 2 point something into 10 to the power -8 meter. 2 point something into 10 to the power -8 meter. कैलकुलेशन भी तुम आगे कर सकते हो पूरा. बट मे भी पॉसिबल ऑप्शन देखने जाओगे तो 2.5 समथिंग में आंसर मिल जाए. क्या अभी क्लियर है क्वेश्चन? Yes, This sir. is one of the way to solve this question. One another way to solve this question. Wavelength in angstrom 12400 upon energy in electron volt. Electron is de-exciting from third orbit to first orbit. What is the energy difference between first and third orbit? कितना था? -12.09. आगे Z square. हाँ 12.09 into z square. Right? 12.09 into z square 1. देखो इतना सारा हमने पूरा किया. ये वैसे मुझे बता नहीं था क्योंकि मुझे रेडबर्ग का यूज करवाना था एक बार. One another way you will get answer in one step. बस इतना कैलकुलेशन सॉल्व करना. 12 4 48 48.36 रफली 48.5 ले लो या 48 ही ले लो और सॉल्व. ठीक है. क्या यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. No. एनर्जी डिफरेंस क्या आया सर? थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस एनर्जी डायग्राम 12.09 z स्क्वायर लिखा है क्या हमने लेक्चर नोट्स में? अभी क्लियर है? कुछ होमवर्क बता देता हूं मैं तुम्हें. एक्चुअली अब इसके जो नेक्स्ट हेडिंग है वो मैं आज स्टार्ट भी कर दूंगा तो उसे खत्म नहीं कर पाएंगे हम. थोड़ा बड़ा हेडिंग है वो. एक्सरसाइज 3 से होमवर्क दिया है इससे पहले मैंने कभी? No, sir. No, sir. No, sir. तुम पहले तो ना एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा क्या हुआ था तुम मुझे लिखता बता देना. सर ये स्टार्ट करना है. सीरीज सीरीज एक हेडिंग लिख लो.
सर ये स्टार्ट करना है इतना बता देना, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज, तो हमें मतलब ध्यान रहेगा क्या है। होमवर्क एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। ठीक है, इतने क्वेश्चन से फॉर द नेक्स्ट क्लास। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 3 प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन। चलो सेशन एंड कर दूं मैं।